मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद अब 6,715 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मजीद 736 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3,26,216 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 27,050 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.7% रही। आगे बढ़े खबर दें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में कोरोना वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कॉलेज की 3 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने कॉलेज को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया है। कॉलेज 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रहेगा। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद PIMS इंतजामिया ने सिर्फ इस्लामाबाद के रिहायशियों का डायलिसिस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया, दीगर शहरों के मरीजों का सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में डायलिसिस किया जाएगा। इमरजेंसी के बाद मरीजों को उनके इलाकों के अस्पतालों को रेफर कर दिया जाएगा। डायलिसिस के तमाम मरीज अपना कोरोना टेस्ट लाजमी कराएं और रिपोर्ट हमरा लाएं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट न होने की सूरत में डायलिसिस नहीं होगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि PIMS इंतजामिया ने सिर्फ इस्लामाबाद के रिहायशियों का डायलिसिस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि दीगर शहरों के मरीजों का सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में डायलिसिस किया जाएगा। इमरजेंसी के बाद मरीजों को उनके इलाकों के अस्पतालों को रेफर कर दिया जाएगा। डायलिसिस के तमाम मरीज अपना कोरोना टेस्ट लाजमी कराएं और रिपोर्ट हमरा लाएं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना केसेस सामने आने के बाद यह हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद PIMS इंतजामिया ने सिर्फ इस्लामाबाद के रिहायशियों का डायलिसिस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि दीगर शहरों के मरीजों का सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में डायलिसिस किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तिबी इदारे लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में गुज़श्ता 6 माह से शोबा कार्डिक सर्जरी बंद पड़ा है। दिल के ऑपरेशन न होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा अमराज़े कल्ब में मरीजों का रश बढ़ गया है। मरीजों को ऑपरेशन के लिए कई माह तक इंतजार करना पड़ता है। तफसीलात बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमराज़ कल्ब के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडी रीडिंग अस्पताल में। ये सूबे का सबसे बड़ा लेडी रीडिंग अस्पताल है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से कार्डिक सर्जरी वार्ड जो है वो बंद है, जिसके बाइस मरीज़ों को जो है मरीज़ों का इलाज नहीं हो रहा और मरीज़ों के जो दिल के ऑपरेशन होने थे वो गुज़िश्ता 6 माह से इस अस्पताल में नहीं हो रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल तर्जुमान। इनसे बात करते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो है वो बताएँ कि गुज़िश्ता 6 माह से जो ये वार्ड बंद है, इसकी वजह क्या है? जी, कार्डिक सर्जरी हमारी यहाँ पे डिपार्टमेंट फुल फ्लेज डिपार्टमेंट था। गुज़िश्ता 6 महीने से इसमें सर्जरी जो है वो सस्पेंडेड है। रीज़न ये है कि कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने यहाँ से रिज़ाइन दिया था, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना ये गैप अभी आ रहा है। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दी है, पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड हमने एडवर्टाइजमेंट की है। दूसरा PIC जो है पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो 350 बेड्स पर मुश्तमिल है, जो कि डेडिकेटेड कार्डिक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल है। जितने भी कार्डिक पेशेंट्स हैं पूरे KP में, तो उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि कार्डिक सर्जरी भी ओपन हो जाएगी। PIC भी और LRH में भी हम इस डिपार्टमेंट को जो है अनकरीब फंक्शनल कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला और मराला का दौरा। शुगर इंडस्ट्री में मुसाबकती कवानीन की खिलाफ वर्जी। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, शुगर माफिया नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलविस है। शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालिकान की मिली भगत साबित हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफा शुगर इंडस्ट्री में कार्टिलाइजेशन के बायस हुआ। मुसाबकती कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कमीशन की जानिब से एक तफसीली इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालिकान की मिली भगत हो गई। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया,
अफेयर्स में जहांगीर तरीन के JW ग्रुप के मुलविस होने के ठोस शवाहिद हैं। शुगर मिल्स को शोकोज नोटिस जारी किए जाएंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया बहरान में भी शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालिकान के दरमियान गठजोड़ का इंकशाफ हुआ है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की दरामद पर भी असरअंदाज हुए। दरामद में ताखीर से चीनी की 3 माह में कीमत में 16 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ। 2019 में चीनी की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 40 अरब रेवेन्यू लिया गया। 29 अरब रुपये से ज़्यादा की एक्सपोर्ट सब्सिडी भी ली गई। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ेर तालीम बलोच तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि मुआशी मसला बनाकर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के बहाने बनाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर चेयरिंग क्रॉस पर धरना देकर बैठने वाले बलोच तलबा अपने मुतालबात के हक में पैदल चलकर मुल्तान से लाहौर पहुंचे हैं। बलोच तलबा का कहना है कि उनका कोटा और स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी गई हैं। मुल्तान में 40 दिन तक एहतजाज किया मगर किसी ने बात नहीं सुनी, मजबूरन लाहौर आकर धरना दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज बलोच तलबा से खिताब करेंगी। अजहर अली की कप्तानी खतरे में पड़ गई। दौरे न्यूजीलैंड के लिए उन्हें कप्तान बरकरार रखना है या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बतौर बैट्समैन और बहैसियत कप्तान कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत उम्मीदवार बन गए। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की टेस्ट कप्तान अजहर अली से कारकर्दगी पर तफसीली बातचीत हुई है। अलबत्ता चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से कप्तान की मुलाकात होना बाकी है। इम्कान है आइंदा 10 दिनों में ये मुलाकात भी हो जाएगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले माह किया जाएगा। पीसीबी अजहर अली को टेस्ट कप्तान बरकरार रखने या न रखने का फैसला करेगा। जराये के मुताबिक अजहर अली की कारकर्दगी का सालाना जायजा लेने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा। हाल ही में मिसबाउल हक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया था, जिसके बाद वो एक से अलग हुए। कप्तान की तब्दीली की सूरत में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को क़यादत के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। बाबर आजम को फिलहाल वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी तक महदूद रखने का फैसला किया गया है। कौमी हॉकी चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज 4 मैचेस का फैसला हो गया। HEC पंजाब और PAF और MPCL ने अपने मैचेस बआसानी जीत लिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में HEC और गिलगित की टीमों के दरमियान खेले गए मैच में HEC ने 0 के मुकाबले में 11 गोल से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में पंजाब ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर को 0 के मुकाबले में 12 गोल से हरा दिया। PAF ने सिंध को 7-1 से शिकस्त दी। चौथे और आखिरी मैच में MPCL ने इस्लामाबाद के खिलाफ 10-0 से कामयाबी हासिल की। स्मॉग के खतरे के पेश नज़र हुकूमत ने महकमे माहौलियात की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए टाइगर फोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके रज़ाकारों ने रिहायशी और सनती इलाकों में जाकर आलूदगी का बायस बनने वाले सनती इदारों के मुतालिक आदाद शुमार इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। सनती शहर फैसलाबाद को भी स्मोक से आफतज़दा करार दिए जाने के बाद टाइगर फोर्स के रदाकारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी का जायजा लेकर अदाद शुमार और मालूमात जमा करने का काम शुरू कर दिया है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क दिया गया था पोल्यूशन के हवाले से। आगे सर्दी आ रही है जिसकी वजह से ये फॉग स्मोक का बहुत मसला आ रहा है, ठीक है। इसके गवर्नमेंट हमें निकला गया, हमें ये अपना ऑर्डर किया गया है, ठीक है, कि हम निकलें, ठीक है, इस पे काम करें। महकमा माहौलियात ने टाइगर फोर्स के रजाकारों की निशानदही पर आलूदगी का सबब बनने वाले सनती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उसमें हमने कल तक अभी जो आज मीटिंग थी उसमें तक अभी 3 दिन के अंदर हमने 13 FIRs कराई हैं स्मोक एमिटिंग यूनिट्स के खिलाफ जो आलूदगी फैला रहे हैं एयर मिशन की, और 8 यूनिट जो हैं उनको अभी साइजिंग और डाइंग, ये 2 कैटेगरी का और 1 प्लास्टिक का यूनिट, ये 8 जो है अभी सील किए हैं। टाइगर फोर्स रजाकारों की आलूदगी फैलाने वाले सनती इदारों की निशानदही से महकमा माहौलियात को स्मोक की शिदत में कमी लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात में मदद मिलेगी। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मारूफ कव्वाल शेर मियादाद फैसलाबाद में डाकुओं की फायरिंग से बेटे समेत जख्मी हो गए। शेर मियादाद शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। गुज़श्ता रात शेर मियादाद फैसलाबाद ने कव्वाली का प्रोग्राम करने के बाद वापस निकले
तो गटवाला के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रकम छीनने के दौरान फायरिंग कर दी थी। पुलिस जराये के मुताबिक मारूफ कवाल शेर मियादाद गुज़श्ता रात गटवाले के इलाके में एक दरबार पर कवाली के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस पाकपतन जाने के लिए रवाना हुए थे। गटवाला के पास डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की और मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी।